हेलो स्टूडेंट्स। एनर्जी कंजर्वेशन का हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज उसका हमारा है लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले हम लोगों ने थर्मल एनर्जी देख ली थी और कुछ बेसिक यूनिट्स देख ली थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉयलर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो जो मैं टॉपिक को पढ़ाऊँगा आप लोगों को, वो ऑब्जेक्टिव बेस पर ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि एज इस बार जो आपका सेमेस्टर होगा वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर्पस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे, फिर वहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा वहाँ मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव कहाँ बन सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या है टॉपिक, बॉयलर्स। ठीक है, तो बॉयलर्स क्या होते हैं बेसिकली। बॉयलर्स देखिए क्या होते हैं। बॉयलर्स वह युक्ति है, यानी कि वो डिवाइसेस हैं जिसमें ईंधन दहन के फलस्वरूप ईंधन जो भी हमारे पास ईंधन होगा उसको ये कहते हैं फलस्वरूप उपजी ऊष्मा जल को ट्रांसफ़र कर उच्च तापमान तथा दाब पर भाप उपजाई जाती है। कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ मैं। बॉयलर इज एन इनक्लोज्ड प्रेशर वेसल। ठीक है, ये क्या होती है कि इनक्लोज्ड प्रेशर वेसल होती हैं इन विच वाटर, जिसमें जो पानी जो होता है हमारा, इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। देखो यही मेन पॉइंट है। ठीक है, बॉयलर वह युक्ति है जिसमें ईंधन दहन, यानी कि ईंधन मतलब जो भी हमारे फ्यूल्स हैं उनको जलाकर उसमें क्या होता है हमारे पास जल को ट्रांसफ़र कर, क्योंकि उसमें क्या होती है जो वाटर होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें स्टूडेंट्स, स्टीम में। ठीक है, बाई गिविंग, क्या करके उनको हीट देकर, बाई गिविंग द हीट देकर, इनको ऊष्मा देकर, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से। ठीक है, सोर्स कैसी हो सकती है हमारी, कोल हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑयल हो सकता है, गैस होता है, इनमें से किसी को भी जलाकर, इनको हम क्या करते हैं, किसी को भी जलाते हैं और उसमें पानी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये सारा का सारा किस में होता है, इनक्लोज्ड वेसल होता है। इनक्लोज्ड एक वेसल होता है। ठीक है, और तो उच्च तापमान तथा दाब, यानी कि जिसका तापमान जो होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए और हाई प्रेशर होना चाहिए। ये याद रखिएगा, उच्च तापमान और हाई प्रेशर सामान्य से अधिक होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अधिक होना चाहिए। तो नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कि 27 डिग्री सेल्सियस, और सामान्य दाब आप मान सकते हैं 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे ज़्यादा होना चाहिए हमारा, उस पर जो कि हमारे पास वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स स्टीम के अंदर। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या है, इसमें फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स के, देखो फंक्शन देख लो। फंक्शन में क्या होगा इसके, ईंधन का दहन के फलस्वरूप बॉयलर भट्टी में उपजी ऊष्मा जल को अंतरित करना। कहने का मतलब क्या करना है, जो भी आपके पास फ्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। उनको जलाने के बाद क्या करते हैं, जो भी उसके फलस्वरूप क्या होता है, जो बॉयलर भट्टियाँ होती हैं, यानी कि जो हमारे पास इनक्लोज वेजल्स वगैरह, इनक्लोज वेजल्स होते हैं, उसमें क्या होती है हमारे पास वाटर होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है किस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, भाप को वांछित दाब और तापमान पर उपजाना तथा संचरित करना, ये इसका फंक्शन होता है। यानी कि जो स्टीम है उसको एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर क्या कहते हैं प्रेशर पर, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, उसको संचरित करना, यानी कि ट्रांसफ़र करना और उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है, किसको, स्टीम को। ठीक है, तो बेसिकली बॉयलर का काम होता है पानी को स्टीम में बदलना, ये हमारा बॉयलर काम होगा। कुछ मेन एलिमेंट्स देखिए इसके क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स। सोर्स ऑफ हीट सप्लाई, मतलब क्या सोर्स है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था क्या सोर्स थी यहाँ पर, कोयल था, ऑयल थी, गैस थी। ठीक है, कोल, ऑयल, गैस, ये हमारे पास क्या थी, सोर्स हैं। किसकी और भी सोर्स हो सकती हैं आपकी। ठीक है, ये सोर्स हो गई हीट की सप्लाई की। वाटर कंटेनर, मतलब क्या होगा, एक वाटर का कंटेनर होगा, पानी हो, क्योंकि हमें किसको हम बॉयल करेंगे, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, पानी को तो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखो वाटर एक मेन रिक्वायरमेंट हो गई हमारी। ठीक है, और हमारे पास हीट, जिसकी वजह से हम लोग क्या देंगे इसको, ईंधन दहन। ठीक है, और हाई प्रेशर वेसल, ये तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, क्या हो गई, मेन इसके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो अगर मान लो बनाए जिसके अंदर पानी भी होगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंबक्शन कर रहे होंगे, मतलब कहने का मतलब हो रहे होंगे यहाँ पे फ्यूल्स वगैरह होंगे हमारे पास, और यहाँ से हमें क्या मिल रही होगी, स्टीम मिल रही होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है बॉयलर्स की, ये मेन क्लासिफिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है हमारे पास मेन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दो टाइप की होती हैं, फ्लूइड ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर। अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ से स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। देखो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है अपने 27 डिग्री, सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा सामान्य दाब 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर माना जाता है। ठीक है, उससे ज़्यादा जो भी होगा उसको हम लोग मानेंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। दूसरा ये बन सकता है
कि फायर ट्यूब बॉयलर को और क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हें बोलते हैं फ्लूइड ट्यूब बॉयलर, ठीक है, फ्लूइड ट्यूब बॉयलर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक बन सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है जल नली बॉयलर, जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, ध्रुव नली बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर, ये दो हमारे पास बॉयलर होते हैं। तो चलिए अब इनको समझते हैं हम लोग कि दोनों बॉयलर क्या होते हैं। मेन पार्ट यही होते हैं बॉयलर के, सॉरी मेन क्लासिफिकेशन में यही आते हैं हमारे पास। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है स्टूडेंट्स। इनमें क्या होता है, इन विच हॉट गैसेस, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास हॉट गैसेस होती हैं, हॉट गैसेस पास, इसमें क्या होती है, हमारी हॉट गैसेज होंगी पास होंगी फ्रॉम वन और मोर ट्यूब थ्रू ए मेटल सील्ड कंटेनर, कह लो इसमें सील्ड कंटेनर कह लो, एक सील्ड कंटेनर। कहने का मतलब क्या है, जो फायर ट्यूब बॉयलर होगा, ठीक है, जो फायर ट्यूब बॉयलर होगा उसमें जो हमारे पास हॉट गैसेज होंगी, हॉट गैसेज होंगी, ठीक है, क्या होंगी उसके अंदर, हॉट गैसेज, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं फ्लू, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फ्लू ट्यूब। इसमें क्या होंगी हमारे पास, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर हॉट फ्लू गैस। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसमें, इसका नाम क्यों फ्लू ट्यूब पड़ा, बिकॉज इसके अंदर क्या होती हैं, हॉट फ्लू गैसेज होती हैं। तो जो स्टूडेंट्स होता है हॉट फ्लू गैसेज क्या होती हैं, फ्लो कर रही होती हैं इनसाइड द ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर क्या होती हैं, हॉट फ्लू गैसेज होती हैं हमारे पास, ठीक है, इनसाइड द ट्यूब, जो किसमें सबमर्ज है, जो पानी के अंदर डूबा होता है, दैट आर सबमर्ज इन वाटर, ठीक है, दैट इज सबमर्ज इन वाटर, जिसके अंदर होता है सबमर्ज होता है पानी के अंदर। कहने का मतलब क्या है, जो हॉट, जो हमारे पास ट्यूब होंगी, स्टूडेंट्स क्या होंगी हमारे पास ट्यूब होंगी, इन ट्यूब्स में क्या जा रही होंगी हमारे पास, फ्लो हो रही होंगी हॉट फ्लू गैसेज, क्या हो रही होंगी हमारे पास, हॉट फ्लू गैसेज इन ट्यूब्स के अंदर होंगी, ठीक है। और ये ट्यूब्स किस में होंगी, हमारे पास एक कंटेनर होगा, उसके अंदर पानी, यहाँ पानी भरा होगा और पानी में क्या होंगी, नलियाँ लगी होंगी, नलियों के अंदर क्या भरी होंगी, हमारी हॉट फ्लू गैसेज होंगी। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इन नलियों की वजह से, यानी कि जो नली है हमारे पास, जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर क्या है, हॉट फ्लू गैसेज हैं। ये फ्लू गैसेज क्या करेंगी, ये जो पानी है होगा स्टूडेंट्स, इस पानी को क्या करेंगी, बॉयल करना शुरू कर देंगी, ठीक है, इनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बॉयलर का काम ही क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर को किस में कन्वर्ट करना, स्टीम में। तो ये जो फ्लू गैसेज होंगी ये क्या करेंगी, इस पानी को जिसके अंदर ये डूबी हुई है, सबमर्ज हैं, उसको क्या करेंगे, ये स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, गर्म करने के बाद। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वाटर फ्लो थ्रू ट्यूब्स, देखो इसमें डिफरेंस यही है, इसमें क्या हो रही है, हॉट फ्लू गैसेज, यानी कि इसमें फ्लू गैसेज हो रही है फ्लो इनसाइड ट्यूब, यानी कि ट्यूब के अंदर क्या है, हॉट फ्लू गैसेज है, जबकि इसमें क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें गैस फ्लो हो रही है ट्यूब के अंदर, यही इसका मेन डिफरेंस है, और इसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है थ्रू दी ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, जो सराउंडेड होगा और सराउंडेड बाई हॉट कम्बशन गैस इन अ शेल, ठीक है, जो भी हमारे पास शेल होगा, जो कंटेनर होगा। समझ में आ गई दोनों बात। तो चलिए इसका कुछ डिफरेंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इसमें कोई डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दोनों में। वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं अपने, इसका नंबर 1 पॉइंट क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है, द वाटर सर्कुलेट इनसाइड द ट्यूब, यानी कि इसमें जो पानी जो होगा वो सर्कुलेट कर रहा होगा ट्यूब के अंदर, जबकि फायर ट्यूब में क्या होगा, हॉट गैसेज उसके अंदर होंगी ट्यूब के अंदर, ठीक है, जो किससे सराउंडेड होगा स्टूडेंट्स, बताना, सराउंडेड बाय ये हॉट फ्लू गैसेज, सराउंडेड किससे होगा, हॉट फ्लू गैसेज से, फ्रॉम द फर्नेश, फ्रॉम द शैल। कहने का मतलब है कि जो नलियाँ होंगी, इस नलियों में इस टाइम इस बार क्या भर रहा होगा, इसमें पानी हो रहा होगा, इस बार क्या है, नलियों में क्या है, पानी है, ठीक है, नलियों में क्या होगा, पानी होगा, और जो सराउंडिंग में है, ठीक है, सराउंडिंग में यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास
गैसेज होंगी। ये क्या होंगी हमारे पास? गैसेज होंगी। तो गैसेज क्या करेंगे? इस पानी को गर्म करेंगे, जो नली में पानी गर्म होगा, और हमें उससे क्या मिल जाएगी? स्टीम मिल जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसमें पानी किसके अंदर होता है? ट्यूब के अंदर पानी होता है, और जो हमारी सराउंडेड क्या होती हैं? फ्लू गैसेज होती हैं। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया इसके अंदर। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये होता है स्टूडेंट्स, इट जनरेट स्टीम, यानी कि क्या करता है? ये स्टीम को जनरेट करता है। जाहिर सी बात है, प्रेशर देख लो इसका, इट जनरेट स्टीम एट हाई प्रेशर। किस पे करता है? हाई प्रेशर पर। ये पॉइंट बन सकता है हाई प्रेशर पर। कितना? 165 बार। बार क्या होती है? यूनिट होती है प्रेशर की। दूसरा होता है रेट ऑफ जनरेशन, कितना रेट है जनरेशन ऑफ स्टीम, मतलब कितनी क्या कहते हैं स्टीम को वो जनरेट कर रहा है, बना रहा है, कितनी स्टीम को वो भाप को बना रहा है। तो वो जो होता है इसका हाई होता है। क्या होता है स्टूडेंट? हाई होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि किसका हाई होता है। तो हम कह सकते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर का जो जनरेशन स्पीड होती है वो हाई होती है। कितनी होती है? इज हाई 450 टन पर आवर, यानी कि 450 टन पर आवर क्या कहते हैं वो इतनी हीट को, इतनी स्टीम को जनरेट करता है। कितनी स्टीम को जनरेट करता है? 450 टन पर आवर स्टीम को वो जनरेट कर देता है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफिशियंसी। इफिशियंसी इसकी हाई होती है, ये भी ठीक है। कितनी होती है? 90%। तो कौन ज़्यादा इफिशियंट होता है? मैं आप लोगों को बता दूं, वाटर ट्यूब बॉयलर इज़ मोर इफिशियंट देन द फायर ट्यूब बॉयलर। यानी कि जो हमारे पास वाटर ट्यूब बॉयलर होता है वो ज़्यादा इफिशियंट होता है फायर ट्यूब बॉयलर से। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। देखो ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट हैं आपके। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्या होंगे आपके? ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे। तो देखो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने, बैबकॉक बॉयलर, विलकॉक्स बॉयलर। ठीक है, ये कुछ इनके क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास। एक आध और होता है लेमोंट बॉयलर। अगर ये कुछ आते हैं आप लोगों के एग्जांपल्स, तो आप क्या कर रहे हैं? टिक कर देना अगर इनमें से कोई दिखे तो। बैबकॉक्स और विलकॉक्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। ठीक है, तो वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर वाटर सर्कुलेट होता है ट्यूब के अंदर, सराउंडिंग में गैस होती है। ठीक, स्टीम जनरेट करता है कितने प्रेशर पर? 165 पर। रेट इसका हाई होता है, इफिशियंसी इसकी 90% होती है। कितनी करती है? 450। अब हम लोग देखते हैं कौन सा स्टूडेंट्स? फायर ट्यूब बॉयलर का। फायर ट्यूब बॉयलर डिफरेंस इसमें क्या होता है? अब क्या होंगी इसमें? हॉट गैसेस किसमें होंगी? ट्यूब के अंदर। नली के अंदर क्या होंगी? हॉट गैसेस होंगी। हॉट गैसेस कर दो थ्रू द ट्यूब्स कर दो। ठीक है, विच आर सराउंडेड। सराउंडेड किससे होगा? पानी से सराउंडेड होगा। ठीक है, दोनों उल्टे हैं, इसलिए मैंने आप डिफरेंसेस करा रहा हूँ। सराउंडेड बाई है वाटर। ठीक है, तो दोनों के साथ साथ में डिफरेंस भी देखते हुए चलेंगे। इसमें क्या था? वाटर सर्कुलेट हो रहा था ट्यूब में, पानी था ट्यूब के अंदर, सराउंडिंग था हॉट गैसेस। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स? हॉट गैसेस कहाँ पर है? हमारी ट्यूब के अंदर है, और सराउंडेड क्या हो रहा है? हमारा वाटर हो रहा है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना था? हमारा 165 बार टेम्परेचर था, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? 24.5 बार कम है देखो इससे। ठीक है, इसका रेट क्या था? कितनी स्टीम को जनरेट कर रहा था? ये कर रहा था 450 टन पर आवर कर रहा था। ये करता है हमारे पास 9 टन्स पर आवर। तो इसका मतलब इसकी इफिशियंसी कैसी हो गई? इसका रेट भी लो हो गया। इसका कितना था? हाई था। इफिशियंसी भी क्या होगी इसकी? कम होती है, 75% इफिशियंसी होती है। तो किसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो गई? इफिशियंसी जो हो गई हमारी वाटर ट्यूब बॉयलर की ज़्यादा हो इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके। कॉस्टन बॉयलर, लैंशियर बॉयलर। ठीक है, स्कॉच बॉयलर, कुछ नाम आते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कॉस्टन बॉयलर और सेंचुरी बॉयलर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ये भी है, लोकोमोटिव बॉयलर। ठीक है, ये भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लोकोमोटिव बॉयलर। वेलकॉन बॉयलर। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए आ सकते हैं। थैंक यू।